महादेव, भारत माता की जय। आइए आज हम भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बैठ करके एक बहुत अच्छा संदेश सभी देशवासियों को, सनातनियों को देना चाहते हैं। पवित्र श्रावण मास आने वाला है और आप सभी भक्तजन, मतलब पूरा देश ही इस वातावरण में रहेगा, धार्मिक वातावरण में शिवमय रहेगा। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि हम जब भी किसी मंदिर में जाएं तो मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखें और मंदिरों में गंदगी ना करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पवित्रता का मुख्य विषय है। पूजन अर्चन इत्यादि में या हम अपने घरों में भी रहते हैं तो हमारे यहाँ पवित्रता का एक मुख्य स्थान हमने दिया है। तो मंदिरों की पवित्रता बना करके रखें, गंदगी ना फैलाएं। जैसे कई लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो ये जो शिवलिंग है इसके जो जलाधारी है, यह माता भगवती, माता पार्वती का स्वरूप है और ये भगवान अनादि कालेश्वर भगवान भोलेनाथ भूत भावन है। तब ये माता भगवती का स्वरूप है। आप सौभाग्य के लिए मंदिरों में आती हैं और इसी के ऊपर दिए रख करके कई माताओं को जलाते हुए मैंने देखा। और कई भ्रांति लोगों के अंदर है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि अनेक धर्म गुरु अनेक विभिन्न प्रकार की बातें बताते रहते, इसलिए हमारा सनातन धर्म का व्यक्ति गुमराह हो रहा है और बढ़ रहा है। क्योंकि सभी ने अपने पंथ बना लिए, सभी ने कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। अगर हम शास्त्र को देखते हैं, हमारे यहाँ व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना है, हमारे यहाँ शास्त्र को प्रमाण माना है। तो शास्त्र को अगर हम देखते हैं तो शास्त्र में शिव पुराण में ऐसा कई विधान, मेरे हिसाब से तो मैंने भी पढ़ा है, नहीं होगा। महिलाएं माताएं सभी आटे के दिए बना करके लाती है, तो मैंने तो ये पढ़ा है कि आटे के दिए तो पितरों के निमित्त जलाए जाते हैं। पूरे मंदिरों में गंदगियां फैला देती है। मंदिर में पुजारी जी एक और बैठे रहते हैं, उनकी ओर कोई देखता नहीं। यद्यपि अगर हम रामचरितमानस को देखते हैं तो रामचरितमानस में संत और ब्राह्मण का क्या स्थान दिया गया आपको पता है कि एक भक्त ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव को प्रणाम करके, गुरुदेव एक कोने में बैठे थे, उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शिव कोपित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया उसे, जिसको हम काकभुसुंडी कहते हैं। ये भगवान शिव के ही श्राप थे। चाहे हम कितने ज्ञानी हो जाएं, लेकिन ब्राह्मण और गुरुओं के बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। चाहे वो अनभिज्ञ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो हृदय से आशीर्वाद देता है। हमें पूजा पद्धति आती नहीं है तो हम गलत तरीके से, जैसे श्रृंगार किया हुआ है भगवान का, और इस श्रृंगार के ऊपर ही कितने पुजारी जी 2 घंटे लगाते हैं, 4 घंटे स्नान कराते, भगवान को अच्छा श्रृंगार करते। महिलाएं आकर ऊपर दही चढ़ा देती है, ऊपर दूध चढ़ा देती है, पत्ते भी रखे रहते हैं, मालाएं खराब हो जाती है, मक्खियां भिनकती है, उनको प्रसाद भी इनके ऊपर फेंक कर चली जाती है। जब बहुत सारी अनेक चीटियां हो जाती हैं तो ये भी एक प्रकार की हत्या है। तो पुण्य की जगह में पाप लग रहा है, इसलिए हम इन मर्यादाओं को बना करके रखें। आप मंदिर से जुड़िए, लेकिन श्रद्धा से आप कामना लेकर मंदिर में मत जाइए और गलत तरीके से भगवान की पूजा पाठ मत करिए। भगवान की पूजा हमें अगर करनी ही है तो हम हाथ जोड़ लें, भगवान को जल चढ़ा दें और श्रृंगार के पश्चात ये जो जलाभिषेक है इसके अंदर ही हमें जल डालना चाहिए, जलधारा के अंदर, जिससे एक एक बूंद जाती भगवान के ऊपर। श्रृंगार भी नहीं बिगड़ता है और हमारी पवित्रता भी बनी रहती है। और कई लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, कई मंदिर के पुजारी लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे, और मंदिरों में हम जाते हैं तो उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो मंदिरों की का ध्यान भी हमें रखना है। कम से कम हम वहाँ जाएं तो कुछ भेंट दक्षिणा ब्राह्मण देवता को दें और उनसे आशीर्वाद लें, जिससे आश्रमों के, जिससे मंदिरों के मेंटेनेंस चलते रहे, ना कि गंदगी फैला करके हम मंदिरों में जाएं। मेरी बात से कई लोगों को बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं सटीक बोलती हूँ सदैव और अच्छी रहती हूँ। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। यह तो स्वयं हुए भगवान स्वयं और सब जानते हैं, इसलिए भगवान के मंदिरों में आइए। मैं तो कहती हूँ बच्चे बूढ़े माताएं सभी आए मंदिर में और आकर भगवान से जुड़े और श्रद्धा से हाथ जोड़े, जल चढ़ाए, पूजा अर्चन करें। आज इतना ही। जय श्री महाकाल।